तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अनोखी और मज़ेदार कहानी जिसमें सब्जियाँ और फल दोनों ही हैं। और इसमें टाइटन एक तरबूज का नाम है जो कि बहुत ज़िद्दी था। वो कभी भी किसी का सम्मान नहीं करता था। अगर गलती से कोई इसके सामने आ जाता तो उसे वो कुछ भी नहीं समझता था। टाइटन बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली भी था। उसके भारी भरकम शरीर को देखकर खेत में लगी और सब्जियां जैसे ककड़ी, खीरे, टमाटर, भिंडी और खरबूजे सभी उससे डरते थे। टाइटन जिस बेल पे लगा था वो खेत के एक कोने में थी। वहाँ पे एक किसान भी था जिसका नाम नंदू था। कोने में होने के कारण नंदू की नज़र टाइटन पर बहुत दिन तक नहीं पड़ी। जब भी नंदू उस बेल के पास जाता तभी टाइटन खुद को पत्तियों में ढक लेता था। बहुत चालाक था स्वभाव से। उसे सभी सब्जियों पर अपनी हेकड़ी जमाने में मज़ा आता था। सभी का वह पिद्दी कायर कहकर मजाक उड़ाता था क्योंकि सब उससे छोटी जो थी। बहुत घमंड था उसे अपने आकार पे। टमाटरों को तो टाइटन के इस व्यवहार पे बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में लाल पीले हो जाते थे। और ककड़ियाँ, वो तो बेचारी सूख कर डर के मारे दुबली पतली हो गई थी। उन्हें टाइटन पर गुस्सा भी बहुत आता था जिस वजह से वो ऐंठती चली गई और अपना आकार खोकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। बेचारी भिंडियाँ भी टाइटन के डर के कारण इतनी हताश हो गई थी कि वो हड्डियों की कंकाल की तरह दिखने लगी थीं। और तो और बड़े बड़े खीरे टाइटन से इतनी नफरत करने लगे थे कि उनके मन में कड़वाहट ही भर गई थी। यहाँ पे खरबूजों को भी बहुत गुस्सा आता था टाइटन पे, लेकिन वो तो सिर्फ अपना रंग बदल कर ही रह जाते। खरबूजों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो टाइटन का आखिर कुछ बिगाड़ भी सके। टाइटन दिन बर दिन अपने शरीर से बड़ा होता जा रहा था और ताकत बढ़ाता जा रहा था। वो सुबह शाम कसरत करता और उठक बैठक लगाता था। उसके बाद वो सब सब्जियों को डराता था। भिंडियाँ और ककड़ियाँ तो मन ही मन यही सोचते रहते थे कि काश नंदू की नज़र टाइटन पर पड़ जाए और वो उसे तोड़ ले जाए, फिर मंडी में ले जाकर उसे बेच दे या फिर कूड़ेदान में फेंक दे कि कम से कम हमें उसके घमंड और दुर्व्यवहार से छुटकारा तो मिलेगा। और आखिरकार ये दिन आ भी गया। एक दिन नंदू की नज़र टाइटन पर पड़ ही गई, लेकिन टाइटन इतना भारी भरकम हो चुका था कि नंदू से नहीं उठा और वो खाली हाथ ही लौट गया। और फिर इससे टाइटन का घमंड और बढ़ गया। टाइटन बढ़ते घमंड से टमाटर को गुस्से में लाल पीला होने पे मजबूर कर दिया। और कुछ टमाटर तो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो पिलपिले ही हो गए। भिंडियाँ एकदम सख्त हो गईं और ककड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई और खीरे और ज़्यादा कड़वे हो गए। और तो और खरबूजे उसे देखकर अपना रंग बदलने लगे। वहीं टाइटन हंसने लगा और बोला, अरे पिद्दियों, देख लेना, बाज़ार में सबसे ज़्यादा महंगा मैं ही होऊंगा। तुम सब देखते रह जाना। तुम सब एक तरफ और दूसरी तरफ मैं अकेला खड़ा रहूँगा। थोड़ी ही देर बाद नंदू अपने बेटे चंदू को साथ लेकर आया और दोनों ने कड़ी मशक्क़त के बाद टाइटन को बैलगाड़ी में लादा। नंदू और चंदू ने कुछ टमाटर, ककड़ी, भिंडी और खरबूजे को भी तोड़ा। उन्होंने सभी सब्जियां एक बड़े थैले में डालकर टाइटन के बगल में बैलगाड़ी में रख दी। उसके बाद नंदू मंडी की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँच के उसने सब सब्जियों को अलग अलग किया और ढेर लगा दिया। टाइटन तरबूज को उसने सबके बीच में रखा। जैसे ही ग्राहक आते
टमाटर, खीरे, ककड़ी, भिंडी, खरबूजे सब खरीदते और चले जाते। लेकिन सब टाइटन तरबूज को देखते ज़रूर, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। जब नंदू ग्राहकों को टाइटन को खरीदने के लिए कहता तो सभी ग्राहक एक ही जवाब देते कि नंदू भैया, इसे मैं अपने घर कैसे लेके जाऊंगा? इसे तो फ्रिज में रखना भी मुश्किल होगा और रिक्शा वाला भी इसका अलग से किराया मांगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ग्राहकों की ये बात सुनकर टाइटन निराश हो जाता था। उसे अब लगने लगा था कि उसके बड़े आकार और भारी भरकम शरीर का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। सोचा कि इतना बड़ा और भारी भरकम होने का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई पूछे ही नहीं। ये सभी जिनका मैं पिद्दी और कायर कहकर मजाक उड़ाता था, अच्छी कीमत पर धड़ाधड़ बिक रहे हैं। और ये सब बातें सोचकर टाइटन की आंखों में आंसू आ गए और उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब वो खुद को हल्का और शांत महसूस कर रहा था। उसको ऐसे रोता देखते हुए बचे कुचे टमाटरों, खीरों, भिंडियों और ककड़ियों और खरबूजों का दिल पिघल गया और उसके ऊपर सभी को दया आने लगी। फिर सभी ने उसका हौसला बढ़ाया कि टाइटन भाई, कि तुम्हें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है। लेकिन अब तुमने डींगे हाँकनी छोड़ ही दी हैं, इसलिए हम अब प्रार्थना करते हैं कि तुम भी बहुत अच्छी कीमत पे बिकोगे। ये सुनकर टाइटन का बहुत अच्छा लगा और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। तभी एक सेठ नौकरों के साथ आया और अपने बड़े से परिवार के लिए टाइटन को खरीद लिया। और तो और टाइटन ने हाथ हिलाकर सभी को बाय बाय किया और खुशी खुशी सेठ के साथ चला गया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो आकार में छोटा हो या बड़ा। सबका अपना अपना महत्व होता है। तो मिलते हैं अगली कहानी और अगली नई सीख के साथ।